हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेजर किरणों द्वारा जनन कोशिका को मारने के पश्चात भी पुष्पी जो है पादप का परागकण अंकुरित होता है और सामान्य पराग नलिका का जो है निर्माण करता है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि लेजर किरणों द्वारा जो है जनन कोशिका को मारने के बाद भी जो है पुष्पी पादप का जो है परागकण अंकुरित हो जाता है और सामान्य पराग नलिका का निर्माण होता है, ऐसा क्यों? तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पहला जो यहाँ पे विकल्प दे रखा है, क्या दे रखा है कि लेजर किरणें पराग अंकुरन और पराग नलिका की वृद्धि का उद्दीपन जो है करता है और करती है। दूसरा है लेजर किरणें उस क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाती जहां से पराग नलिका निकलती है। तीसरा है मरे हुए जनक कोशिका के घटक अंकुरन और पराग नलिका की वृद्धि होने देता है। और चौथा है कायिक कोशिका को क्षति नहीं पहुंचती है। तो इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न में जो है हमारा हो जाएगा जनन कोशिका। अगर हम बात करें जनन कोशिका क्या होता है, तो जब यहाँ पे लघु बीजाणुधानी जो है बन रहे होते हैं, लघु बीजाणुधानी के निर्माण के दौरान जो है क्या होता है, कोशिकीय जो है विभेदन होता है, यानी कि यहाँ पे जो है दो प्रकार के कोशिका का जो है निर्माण होता है। पहला होता है जनन कोशिका और दूसरा जो होता है क्या होता है, कायिक कोशिका, या कह सकते हैं इसे वनस्पतिक कोशिका। कायिक कोशिका या कह सकते हैं वनस्पतिक कोशिका। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो जनन कोशिका होती है, इससे जो है नर युग्मक या कह सकते हैं दो शुक्राणु जो है बनते हैं और यह जो है दो शुक्राणु का जो है निर्माण करता है। क्या करता है? दो शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का जो है यह निर्माण करता है। और यहाँ पे जो कायिक कोशिका होती है, इससे क्या बनता है, पराग जो है नली बनती है। क्या बनती है? इससे जो है पराग नली बनती है। पराग नली क्या होती है? यह जो है किसमें पाया जाता है, परागकण में जो है होता है और ये नली की तरह होता है। और यहाँ पे जो नर युग्मक होता है उसको ये क्या करता है, कायिक कोशिका जो है भ्रूण थैली तक पहुंचाने में जो है इसकी सहायता करता है। कौन? कायिक कोशिका। उसका कार्य क्या है, यह क्या करता है, जो यहाँ पे नर युग्मक यानी कि जो शुक्राणु बने हैं उसे कहाँ पहुंचाता है, भ्रूण जो थैली होती है, भ्रूण थैली होती है, और उसमें क्या करता है, सहायता करता है पहुंचाने में। और अगर हम यहाँ पे लेजर किरण दे तो यहाँ पर जो है क्या होता है, तो यह मारता है सिर्फ जनन कोशिका को। किसे मारता है? हम कह सकते हैं जब लेजर किरण देंगे तो इसमें जो है कौन मरेगा और कौन मरता है, जो जनन कोशिका होती है उसको मारता है। तो यहाँ पर जो पराग नलिका होती है, जो यहाँ पे पराग नलिका होती है, उसके गठन को जो है कोई भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन किसको मारता है, या जो लेजर किरण है वो क्या करता है, जनन कोशिका है उसे मारेगा। यानी कि दो शुक्राणु जो है यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन कायिक जो है यहाँ पे कोशिका होगी और इससे क्या बनती है, यहाँ पे पराग नली यानी कि पराग नलिका को जो है यहाँ पे उसके गठन को जो है कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न का वो है लेजर किरणें जो है पराग अंकुरन और पराग नलिका की वृद्धि का जो है उद्दीपन करती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि लेजर किरणें क्या करती हैं, किसको मारती हैं, जनन कोशिका को। तो यहाँ पे पराग अंकुरन और पराग नलिका की वृद्धि को जो है ये उसको उद्दीपित कह सकते हैं कि उत्तेजित नहीं करेगा, और यह क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा है लेजर किरणें उस क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंचाती हैं जहां से पराग नलिका जो है निकलती है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये किसको मारती है, जनन कोशिका को मारती है, जिससे सिर्फ दो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, बाकी पराग नलिका जो है बनेगी, क्योंकि यहाँ पे
कायिक कोशिका जो है सक्रिय होती है। उसके बाद तीसरा है मरे हुए जनक कोशिका के घटक अंकुरन और परागनलिका की वृद्धि होने देते हैं। तो यह पुनः क्या हो जाता है, गलत। मरे हुए जनक कोशिका के जो घटक होंगे अंकुरन और परागनलिका की वृद्धि होने नहीं देते हैं, ऐसा ये गलत है जो विकल्प दे रखा है, क्योंकि कायिक कोशिका के द्वारा जो है यह संभव होता है। उसके बाद है डी, कायिक कोशिका को क्षति नहीं पहुंचती है, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कायिक कोशिका की क्षति नहीं पहुंचती है, इस वजह से परागनलिका का जो है सामान्य निर्माण होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।